अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। भाई देखते ही देखते 10 रोज़े गुजर भी गए। तो वी वर जस्ट काउंटिंग टुडे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वां रोज़ा है एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि टाइम किस तरह गुजरता है। इंतज़ार में थे हम, रमज़ान स्टार्ट होगा, एक पूरी रूटीन डिफरेंट होती है, एक एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन 10 गुजर जाना और अब सिर्फ 20 रह गए। हो गया जुदा, लेकिन बाकी दो जो अशरे बाकी हैं, मग़फ़रत का अशरा है, जहन्नम की आग से निजात का अशरा है। आई होप कि हम भरपूर इन मुबारक घड़ियों का, इन सातों का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए भी दुआ करें और अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए भी दुआ करें। आई थिंक हमारी दुआ जो है अपने लिए वो कनेक्टेड टू मुल्क के लिए है। और से ही मामला करेंगे तो हमारे हालात ठीक होंगे, क्योंकि मुल्क के हालात ठीक होंगे तो हम सब की ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आएगी। और शहर के लिए दुआ करने की जो हम बात कर रहे थे वो इसलिए भी अशद ज़रूरी हो गई है क्योंकि ऐसा लगता है कि शहर में एकदम से किसी ने मुजरिमों को खुला छोड़ दिया है। लिटरली सो राइट, हर दिन कोई ना कोई खबर होती है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमेशा छपती नहीं है अखबारों में या फिर हम शो पे जिक्र नहीं करते क्योंकि रिपोर्ट पुलिस को भी नहीं होती। बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन हम सुन रहे होते हैं अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से। एक खौफ की फीलिंग भी है। जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा डर भी लगना स्टार्ट हो जाता है। आप थोड़े से मुहतात होते हैं जब आप बाहर हो। आई सर्टनली एम मोर केयरफुल नाउ, खासतौर पर वो मोबाइल निकाल के बात करना बाहर, या यू हैव टू बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस, वरना अपनी धुन में तो लोग लगे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो हालात हैं वो हम दे आर नॉट अलाउइंग अस टू बी आवरसेल्व्स। वो जो हम लाहौर जाते थे पहले और हमारे लाहौर में मौजूद रिश्तेदार और दोस्त कहते थे ना, ओहो मोबाइल कैसे सुनते हो, तो हम उन्हें बताते थे नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हो रहा है, लेकिन हालात बड़े अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन अब और रहे भी बहुत अरसे से, बहुत अरसे तक, लेकिन अब वो हालत नहीं है। अब वाकई हमें खौफ आता है। और बहुत से लोग जो कराची में पैदा हुए पले बड़े, उन्होंने तो बहुत अदवार देखे हैं ना। अब देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल इन मिड 30s और अर्ली 40s, उन्होंने बहुत अदवार देखे हैं और बहुत बुरे बुरे अदवार देखे हैं। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल आज है शहर में या इन दिनों है, वो कहते हैं हमने ऐसा नहीं देखा कभी। भाई हम बहुत ओल्ड कराचीइट्स तो अपने आप को कहीं से नहीं कह सके, हमें तो 7-8 साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए, हमने कभी नहीं ऐसा देखा। जो अब इस वक्त आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे और साथ कुछ स्टैट्स भी आपको देख रहे हैं। सिर्फ पिछले महीने हुमा सोचे हजारों की बात होगी, 7,000 शहरी सिर्फ मार्च के महीने में 2023 में लुटे हैं। ठीक है, हम हालात को भी सॉर्ट ऑफ मैं कहता हूँ मुरद इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन लोगों की ज़िंदगी एक्चुअली अजीरन है। महंगाई अगर 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पे है तो इससे इंटर रिलेटेड हो सकता है इन सम सॉर्ट स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना भी, लेकिन सारी इस पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। कुछ जिम्मेदारी तो कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस की भी है। और मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें मुलव्वस होते हैं पुलिस एहलकार, डकैती, चोरी, क्राइम में खुद कितनी बार हम बता चुके हैं कि ये पूरा एक नेटवर्क है। द मोर दीज क्रिमिनल्स आर कॉट एंड जेल्ड अगर तो हो तो वो वहाँ जाके वो अपना नेटवर्क और मजबूत करते हैं। वो उनका रीग्रुपिंग टाइम जो है ना वो अब बनता चला जा रहा है, बिकॉज वो और भी एम्बोल्डेंड, एम्पावर्ड, दलेर होके बाहर आते हैं और फिर सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और हम ये मान ही नहीं सकते कि थाने के SHO या इलाके के SHO और आला पुलिस एहलकारों को पता ना हो कि उनके इलाके में क्या कुछ हो रहा है। और मुतअद्दिद दफ़ा पता भी होता है, चले एक आध केस हो गए कि नहीं पता हो, और एट टाइम्स सरपरस्ती भी वो कर रहे होते हैं। और जिनको हवाम ने अपनी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी होती है वो खुद ही क्रिमिनल्स होते हैं। एंड दूसरी बात ये भी है, इनफैक्ट तीसरी, चौथी, पांचवी बात ये है कि रेंजर्स को भी आपको पता है ना, कराची शहर में पुलिस के इख्तियारात हासिल हैं। अच्छा। और बड़े अरसे से हैं, तो अगर वो भी कहीं ख्वाबे गफलत में हैं मौजूद तो हम उन्हें भी जरा कहेंगे कि वेक अप प्लीज, बिकॉज जो शहरी हैं वो लिटरली डाकुओं, चोरों, राहजनों के रहमो करम पर हैं। बिल्कुल रुल गए हैं भाई, बिल्कुल रुल चुके हैं। वी जस्ट वांटेड टू, ये हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस ये बात कर रहे हैं बिकॉज अब ये लिटरली प्राइमरी एक खबर हो चुकी है एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट ASAP। और अभी तो रमज़ान के आखिरी अयाम आने हैं। आपको पता है कि शुरू में लोग कहते हैं कि सूरत हाल बेहतर होती है और आखिरी अशरे और इनके करीब, ईद के करीब, चूंकि पीपल आर कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एज वेल ना इन देयर कार्स, एंड देन दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर होम इन द सेंस कि कुछ बहुत से लोग कराची से बाहर रहते हैं, सिर्फ हम बात करें तो अपनी वो जो ईदियाँ होती हैं, जो सैलरीज होती हैं, वो लेके वो फिर अपने शहरों को, अपने गाँव को जाते हैं और तो वो भी मरहला बड़ा है, यहाँ तो शुरू से ही बड़ा है।
खैर, ये सूरत हाल तो हमने सोचा आपको ज़रूर पॉइंट आउट करें और होपफुली किसी के कान पर जूं रेंगे। आईजी सिंध या फिर यहाँ जो सीनियर रेंजर्स एहलकार हैं जिनके ज़िम्मे हैं शहर के अमन अमान की सूरत हाल रखना, कराची पुलिस चीफ, एडमिनिस्ट्रेटर, सिंध हुकूमत, वराए मेहरबानी ज़रा सियासत पे तो तवज्जो दें, दीगर मामलात पे भी आपकी तवज्जो है, लेकिन इस तरफ भी आएँ क्योंकि कराची के शहरी इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल से वज़ीर दाखिला सिंध के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ही वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उन्हीं को हम कह सकते हैं मुराद अली शाह साहब प्लीज़ लुक इनटू दिस, बिकॉज ये अभी ना पकड़ी गई चीज़ तो ये लिटरली आउट ऑफ हैंड्स हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, मूविंग ऑन, और ऑफ कोर्स आपको आज संडे है लेकिन अपडेटेड तो आपको रखना है। कल के लिए ना हम आपको तैयार कर रहे हैं क्योंकि कल अगेन एक हंगामा खेज दिन हो सकता है क्योंकि हुकूमत और उसके इत्तेहादी फैसला कर बैठे हैं कि उन्होंने बॉयकॉट करना है, उन्होंने नहीं मानना है। और कोर्ट केसेस कल तक के लिए आपको पता है ना कि उनको किया हुआ था मुलतवी, तो कल से तो ये मामला दोबारा से शुरू होगा। तो एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ तो पहले ही आमने सामने थे, अब बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को भी हुकूमत जो है वो तीसरे फरीक के तौर पर देख रही है और इलेक्शन इल्तवा केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। और इस केस में आपको पता है कि बार बार बेंच टूटने की वजह से अब चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस केस को देख रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से बात हुई थी, अब रह गए 3 और हुकूमत का जी बिल्कुल 9 से शुरू हो के अब लिटरली 3 पे रह गई है। इन दिस इन इटसेल्फ should be a case study और इस पे सवाल उठने चाहिए। टोटे by the way is a Punjabi word in case you don't know. No, it is an Urdu word. No, it is a Punjabi word. आपने वो गाना सुना पंजाब टोटे टोटे हो गया दिल टूट? It is a Punjabi song. Well, the whole line दिल टूट टोटे टोटे हो गया is Urdu. But टोटे I think it is a Punjabi. You do realize we are not talking about the song. तो हम बीच में कहीं और निकल गए हैं। भाई आज संडे है ना तो कुछ हो जाता होता है। हम तो आपको पता है अगर ये डिविएट ना करें थोड़ा सा तो आपके लिए ये खबरें बहुत मुश्किल हो जाए सुनना और डाइजेस्ट करना। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं से जानकर कोई ऐसा पहलू ले आए जिससे कुछ लाइटनम हो जाए। और कभी कभार हमें कोशिश करनी नहीं पड़ती। वी आर लाइक दिस ओनली। एनीवे, हुकूमत का जी आपको पता है कि शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन इल्तवा केस को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने, लेकिन हुकूमती दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। नाउ दैट इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन व्हाई। और अब हुकूमत ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया है। कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं के अहम इजलास में बड़े फैसले लिए गए और हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए 2 टोक जो है मौक़िफ़ वो अपनाया है कि अगर क्या हुआ, अगर मैं बताता हूँ, अगर जो है इलेक्शन इल्तवा केस में फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो अदालती कार्रवाई का होगा बॉयकॉट। हमारी नज़र में सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा है और जाहिर है हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा है। चीफ जस्टिस साहब हों या उनके साथ शरीक-ए-कार 2 मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। ये तो आपने सुन लिया। इस हवाले से कल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे, जबकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने का इशारा भी दिया है। अच्छा, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। मतलब इतने कॉन्फिडेंट ऐसे हैं क्योंकि जब इनकी बारी थी ना, इनके वाले की बारी थी फारिग होने की, तो तब ये बड़े वैसे कॉन्फिडेंट थे कि हम फारिग बाजवा के इंटरव्यू के मुताबिक साकिब निसार और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो फारिग हो गए तो फिर कौन बचेगा, इसलिए फिर जहांगीर तरीन को नाअहल करने का सोचा और इमरान खान को बचा लिया। सो ये हुआ है एंड ये हम ऐसे आज बात करने के काबिल इसलिए हुए हैं क्योंकि ये बातें पता तो पहले भी सबको थी लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड नहीं थी ना। लेकिन अब इंटरव्यूज़ छप रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, अखबारात में मामला आ चुका है, तो अब सब कुछ खुल के कहा भी जा रहा है और सुनने की हिम्मत भी करनी चाहिए फिर। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर हम आगे चलें तो आपको बता दें कि हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान से भी किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करते हुए वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। इस हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की बात
बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमती इत्तेहाद ने तो पैगाम दे दिया कि वो अक्टूबर में इलेक्शन के फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 3 रुकनी बेंच को तस्लीम ना करने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वकला के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूँ, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुन तो लिया है, लेकिन खान साहब का अदालत के एहतराम वाला दावा जो है वैसे हकायक के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब तहरीक अदम एतमाद वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त था। और फिर अभी रिसेंटली हाल ही में एक अदालती वारंट पर अमल दरामद में जिस तरह रुकावट बने, और फिर इसके बाद कल फवाद चौधरी साहब की हाई कोर्ट जजेस से मुतालिक गुफ्तगू भी सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। कोई किसी अदालत का किसी जज का एहतराम नहीं करता, सिर्फ अपने मफाद का एहतराम करता यानी है। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि तहरीक इंसाफ को भी मर्जी का इंसाफ ना मिले तो वो भी बाकियों जैसे ही हैं। बहरहाल हुकूमत ने अदालती और सियासी मामलात पर अब सख्त और वाज़ेह पोजीशन ले ली है। और आज कल जो इनके सपोर्टर वोटर जो हैं चैंपियन बने हुए हैं इस 3 रुकनी बेंच के हक में आलम इन्होंने बुलंद किया हुआ है और कह रहे हैं कि जनाब हम इनके मुहाफिज हैं। आपको याद है पिछले साल ये अप्रैल का ही वक्त था ना जब आया था ये सारा मामला और सुप्रीम कोर्ट खुली थी, अदालतें खुली थी रात के 12 बजे, जो खान साहब बारहा अपनी तकरीरों में मुतअद्दिद दफ़ा कहते रहे कि मैंने कौन सा कानून तोड़ा था, सिर्फ अपने आइन तोड़ा था, इसलिए अदालतें खुली थी। तो उसके बाद PTI के वोटर सपोर्टर्स का रद्द अमल भी सबको याद है। बाकायदा जज साहिबान की तस्वीरें लेकर उनके साथ जो कुछ किया जाता था, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं चीज़ें। और आज यही लोग चैंपियन बने हुए हैं कि कैसे हो सकता है कि आप ना माने अदालती हुक्मनामा। एनीवे, तो कल होगा जी इलेक्शन इंतबा केस की अहम समाअत, और बज़ाहिर एक और दिन जो है वो हंगामा खेज भी ये हो या वो हो, सब अपने मर्जी के फैसले चाहते हैं, सबको अपने मफादात अजीज़ हैं, कोई किसी का एहतराम नहीं करता। अगर किसी के दिल में शक है ना कि वाकई कानून की सरबुलंदी की कोई जंग कर रहे हैं, आ जाए इनके खिलाफ कोई फैसला, सारी इनकी सरबुलंदी जो है ना वो पड़ी हुई होगी दूसरी तरफ। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन की है तो उनसे बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, हुकूमती इत्तेहाद जो है उन्होंने बिल्कुल खुलकर बता दिया 3 रुकनी बेंच का फैसला जो हुआ है, ये 3 रुकनी बेंच ही मंजूर नहीं है उन्हें, तो सिरे से ही बात ही ख़त्म हो गई। इदारों में महाजराई से पहले कभी कुछ हासिल हुआ है? जवाब तो आप ऑब्वियसली आपके पास होगा। अब इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमती इत्तेहाद को और पाकिस्तान की बड़ी जमातों को ये इक़दाम करने पे मजबूर किया गया है। इन बड़ी जमातों ने तो वो फैसले भी तस्लीम किए थे जो कि सब कह रहे थे कि ये नाइंसाफ़ी पे मबनी है। किसी का सरबराह फांसी चढ़ गया, कोई जलावतन हुआ, कोई बेटे से ना तनख्वाह लेने पे ताहियात नाअहल हुआ, कोई बेटी को साथ लेकर काल कोठरी में रहा। इस जमातों के लोगों के साथ जो कुछ पिछले 30 साल में इन फैसलों की वजह से हुआ, उसके बावजूद जब भी फैसला आता था हर कोई सर झुका देता था। मगर इस दफा ये जो बेंच है इसके बारे में सिर्फ सियासतदानों के या सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। सबसे पहले तो बात उठी है अंदर से सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहबान से, उसके बाद 4-3 वाला मामला, 4-3 वाले मामले के बाद जस्टिस फाइज ईसा का फैसला, और जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के साथ ही पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन। चले, अगर पार्लियामेंट की इतनी वक़्त नहीं है या आप पार्लियामेंट को समझते हैं कि अहमियत नहीं होनी चाहिए, जज साहिबान का जो फैसला है फाइज ईसा का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं?
क्या उसकी तौहीन नहीं हो रही? तलाल साहब हमारे साथ रहिएगा, हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है, उसकी तफसील भी अपने देखने वालों तक पहुँचाते हैं। शाह सलमान की सऊदी फरमानरमा की दावत पर नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए से खबर मौसूल हो रही है और बताया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अहल खाना समेत आज़म फैमिली समेत 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरेबिया जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही मेहमान होंगे। ही विल बी अ रॉयल गेस्ट और रमज़ान का आखिरी अशरा ये मक्का और मदीना मुनव्वरा में साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी सऊदी शाही हुकाम ने मदऊ किया है। नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी सऊदी अरब जाएंगी। नवाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हतमी स्केड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन वो जा ज़रूर रहे हैं, ये हमने आपको बता दिया। कई अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा ने भी उम्रे के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। सीनियर सहाफ़ी साले जाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले पे मज़ीद बात करते हैं। साले साहब, मतलब अब तो ये बात फिर तय है कि मियाँ साहब सेहत में ख़राबी के बायस लंदन में नहीं मकीम, क्योंकि इफ़ ही कैन ट्रैवल एल्सवेयर ही कैन ऑल्सो कम टू पाकिस्तान। सो अब ये जो ताज़ा इनका दौरा स्केड्यूल हुआ है, इसकी तफसील बता दीजिए। जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक उनकी सेहत का सवाल है, अभी उन्होंने रिसेंटली अपनी थेरापी शुरू कराई है ताकि वो पाकिस्तान वापस आने के लिए पूरी तरह फिट हो सके। सही। तो अब ये मालूम नहीं कि वो डॉक्टर्स ने उनको कंप्लीट इजाजत दे दी है सफर करने के लिए पाकिस्तान का, क्योंकि जब तक थेरापी कंप्लीट नहीं होती तो फिर इसके लिए पाकिस्तान का सफर शायद उनके लिए मुमकिन या मुनासिब नहीं हो। लेकिन अगर मौलजीन ने उनको इसकी इजाजत दे दी तो फिर वो यकीनन पाकिस्तान आने का इरादा करेंगे। तो मौलजीन ने उम्रे पे जाने की इजाजत दी है, तो उसकी बारे में बता दीजिए, ये कब प्लान हुआ, या अचानक से हुआ या फिर पहले से तय था? इनको इनफैक्ट शाह अब्दुल्ला ने दावत दी सऊदी अरब का दौरा करने की, और न सिर्फ उनको दावत दी है बल्कि ये दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी है। और जो अभी तक टेंटेटिव शेड्यूल है, मैं आपको उसकी थोड़ी सी तफसीलात दे देता हूँ। वो ये है कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 11 अप्रैल को सऊदी अरब पहुँचेंगे और उससे 2 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ वहाँ मौजूद होंगी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जाएंगे, लेकिन वो उनके वहाँ पहुँचने के बाद जाएंगे। और इनकी ये पूरी जो अरेंजमेंट है, इसके लिए सऊदी हुकूमत ने मेज़बान बनने का फैसला किया है, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपना खुसूसी तैयारा भी देने की पेशकश की है। अब ये तय उन्होंने करना है कि वो क्या आम प्रवास से आएंगे या कि इनका खुसूसी तैयारा इस्तेमाल करेंगे। इसकी थोड़ी सी मज़ीद मैं तफसील करना चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब, ये कि सऊदी अरब में जो आखिरी अशरा है, ये 6 साल बाद शहादत हासिल हो रही है शरीफ फैमिली को गुजारने की। तो वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। मक्का मुकरमा में उनका क़याम कसरे ज़ियाफ़ा में होगा, और इसमें एक और भी दिलचस्प बात यह है कि ये सेनेटर इसहाक डार जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, ये भी इसी हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। वाशिंगटन में IMF के हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और वो वहाँ से वापस जब आएंगे तो वो इनको ज्वाइन करेंगे शरीफ फैमिली को। अच्छा साले साहब, ये खुसूसी तैयारा भी आपने बताया कि अभी डिसाइड होना है कि वो एक कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे, तो ये खुसूसी तैयारा क्या सऊदी अरेबिया की तरफ से भेजा जाएगा इनको लाने के लिए? जी हाँ, खुसूसी तैयारा ये सऊदी रॉयल फ्लीट है, ये उसका तैयारा होगा जो वहाँ जाएगा। और एक और भी दिलचस्प बात बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो PGM के सरबराह हैं, उनको भी ये दावत है सऊदी अरब में आखिरी अशरा गुजारने के लिए और उम्रे की अदायगी के लिए। तमाम तो क्या कोई अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं जी साले जाफिर साहब, क्योंकि खबर के मुताबिक कई अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा भी उम्रे का इसी दौरान प्लान कुछ बना रहे हैं, तो कौन है वो लोग? ये मुख्तलिफ वुज़रा हैं और पार्लियामेंट के अरकान हैं, और पार्लियामेंट के अरकान तकरीबन सभी जमातों के हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, जिन्होंने सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त किया कि उनको वीज़ा जारी किया जाए। तो ये तमाम लोग होंगे। तो जैसे मैं आपकी खदमत में अर्ज़ कर रहा था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज
और मौलाना फजलुर रहमान का तो इम्कानात पूरी तरह मौजूद हैं कि वो वहाँ होंगे और इसाकदार भी मौजूद होंगे। तो लगता ये है कि साले साहब एक सियासी बैठक लगेगी सऊदी अरेबिया में, और चूंकि शाही मेहमान भी होंगे और आपको पता ही है सऊदी अरेबिया का अपना इन्फ्लुएंस भी है। गुजारिश ये है कि जब वहाँ होंगे तो वो यकीनन उनको मौका मिलेगा पाकिस्तान के हालात के बारे में जी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी उनको बहुत अजीज और करीब होंगे। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि क्या इनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है? मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तवक्को की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की, और शाह सलमान से मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब की। और मैं आज छोटी सी बात और भी अर्ज कर दूं कि ये उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में अशरा गुजारने के बाद नवाज शरीफ कतर भी जाने का इरादा रखते हैं दोहा में। ये तो फिर हम तो अगर हम इसको इस तरह भी इंटरप्रेट करें, आपको पता है ये पाकिस्तान के मौशी हालात, पाकिस्तान किन मुश्किलात में घिरा हुआ है, IMF का मुआहदा अब तक अटका हुआ है, पता नहीं उस पर तो अब बात भी नहीं होती है। तो नवाज शरीफ का इस तरह बतौर शाही मेहमान सऊदी अरेबिया जाना और उसके बाद कतर जाने का भी इम्कान, तो हम क्या इस बात को उन मामलात से भी जोड़ सकते हैं कि हमारी मौशी मुश्किलात में कमी के लिए भी कोई कोशिश होगी यहाँ पे? इससे पहले भी शरीफ फैमिली ने पूरी कोशिश की थी कि UAE से, सऊदी अरब से और कतर से पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस सिलसिले में उनकी तरफ से कोई मदद मिल जाए। तो यकीनी तौर पर जब ये बादशाह से मुलाकात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तो पाकिस्तान की मुश्किलात के हवाले से उनकी यकीनन ये बातचीत होगी। और जब दोहा में होंगे तो वहाँ नवाज शरीफ का बड़ा एहतराम है वहाँ की अमीर फैमिली में, तो यकीनन उनसे भी इनकी मुलाकातें होंगी, तो उनसे भी ये इस मसले पर ये बात करेंगे। और जहाँ तक आपने चूंकि सवाल उठाया है माशी मामलात का, तो आप देखिए ना, इसहाक भी तो अमेरिका इसीलिए जा रहे हैं कि उनकी IMF के साथ फाइनल टॉक्स होनी है, तो वहाँ पर टॉक्स के बाद जब वापस आएंगे तो वो नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट भी देंगे। और इस तरह से ये तो मुमकिन नहीं है ना जी कि आप एक जगह इकट्ठे हों, इबादत भी करें, लेकिन पाकिस्तान के मामलात और मसाइल के बारे में गुफ्तगू न करें। उसकी फायदे मौका से फायदा उठाकर वो इसके बारे में भी विभिन्न तबादला ख्याल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी साले जाफ़िर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसील दे रहे थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरेबिया से मुताल्लिक़ जो स्केड्यूल हो गया है। 11 अप्रैल को जाएंगे वो अपने अहल खाना के हमरा, और यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा भी उन्हें ज्वाइन करेंगी, और कुछ दीगर हुकूमती इत्तेहाद का जो हिस्सा है रहनुमा वो भी होंगे। एंड पहले तो मैं समझा कि शायद वाकई ये सिर्फ इबादत के सिलसिले में जा रहे हैं, बट इफ ही इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया एंड ही इज गोइंग टू मीट द क्राउन प्रिंस एज वेल, देयर इज अ लाइकली एंड नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया, ही प्लान्स टू गो टू कतर एज वेल। सो फिर यहाँ पे सर्टेनली पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है उससे जुड़े मामलात भी हो सकते हैं, होने चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक रियली द एलिफेंट इन द रूम। और बात क्या हो सकती है इस वक्त, हालात देखें पाकिस्तान के क्या हैं, और हम तो यही दुआ करेंगे, हम तो चाहेंगे एनीबडी हु कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त जो हालात हैं, कोई भी कुछ कोशिश करे उससे निकलने की और वो काम आ जाए कोशिशें, तो सारों की मेरा ख्याल है रमजान की दुआएं ही पूरी होंगी। तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी रौनक लगाएगी PTI, और ख़ासतौर पे जब नवाज शरीफ कतर पहुंच जाएंगे और फिर तो सोचें कि वहाँ दिल पे क्या हो रहा होगा। बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट, वी वांट यार MBS से जब अगर तो मिलनी है MBS से, और अगर MBS ने भी एक घड़ी दे दी तोहफे में तो क्या होगा? आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दैट घड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इतने साल बाद जा रहे हैं, कुछ तो दिया जाएगा। क्या ही अच्छा है कि एक सिमिलर ग्राफ वॉच जो है, तो मुल्क का फायदा होना चाहिए, वो फिर मुल्क की टीमें डाला जाए। क्या पता एक सिमिलर ग्राफ वॉच जो उन्होंने इतने प्यार से इमरान खान के लिए बनाई थी वो नवाज शरीफ को भी दें, इन सम अदर कलर दो maybe, and then Nawaz Sharif also decides to auction it उनकी इजाजत से and put that money in कौमी खजाना। Just rambling, we'll take a break. अब्दुल्ला, हमने अलिफ लैला की पूरी कहानी बना दी, आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अच्छा जी, आपको पता ही कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान खैरात और ज़कात का कल्चर जो है वो हमेशा से ही है, और पाकिस्तान भर में गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए सब अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही है, लेकिन हम इनकरेज कर रहे हैं कि बजाय पेशा वराना भिखारियों को एक ऑब्वियसली नवाज देते हैं लोग, लेकिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है जहाँ आप दे सकते हैं। और उन्हीं में से एक है पिंक रिबन पाकिस्तान।
एब्सोल्युटली। और आपको पता ही है हम हमेशा पिंक रिबन की बात करते रहते हैं, अक्टूबर के महीने में भी, अदरवाइज़ भी, किस तरह से ये इस मिशन के साथ इस मैदान में आए कि सबसे पहले तो आगाही देनी है पाकिस्तान में ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक, छाती के सरतान से मुताल्लिक, इसके बारे में जो टैबू इसके साथ अटैच्ड है उसको ख़त्म करना है। और उसके बाद ना सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन तक ये मामला महदूद रहा बल्कि फिजिकल एक इलाज की सहूलत भी लाहौर में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। CEO पिंक रिबन व्हिच इज एक्चुअली उमर आफ्ताब साहब हमारे साथ जी मौजूद बिल्कुल, उमर आफ्ताब साहब आप आए हैं। पिंक रिबन हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का शायद ओनली स्पेसिफिक टू ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। एक दफ़ा फिर मैं चाहती हूँ आप ज़रा डरा दें लोगों को इन द सेंस कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। इतना बड़ा ये इशू है। दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 साल है। पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज है वो 35 साल है। और इसके अलावा यंग बच्चियों में भी बड़ी तेज़ी से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखने में आ रहा है। सो ये बड़ी अनयूजुअल ट्रेंड है अगर हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अच्छा, कमेंडेबल बात है टू एक्चुअली बिल्ड अ हॉस्पिटल ओनली इंटायरली फॉर दिस, डेडिकेटेड टू दिस। ये बताएं कि कहाँ तक बात पहुंची, क्योंकि हम 1-2 सालों से आपसे बात कर रहे हैं। कई सालों से इनफैक्ट। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये 70% हॉस्पिटल कंप्लीट है। OPD इस वक्त फंक्शनल है, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जो डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग है वो इस वक्त फंक्शनल है। मैमोग्राम फ्री होता है जी, फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा ये कि इसके साथ हम थेरेपीज़ जो है वो भी हम अब कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पेशेंट जो मतलब इस वक्त जो कैंपेन का मकसद जो इस वक्त रमज़ान में ख़ास तौर पे है वो ये है कि आपको पता है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर की जो थेरेपीज़ हैं ये अगर कोई 3rd स्टेज का पेशेंट है तो एवरेजली तकरीबन को 15 लाख प्लस माइनस के ऊपर जो है उसकी सिर्फ थेरेपी, कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं जी, कीमोथेरेपी और इसके अलावा अगर रेडिएशन जी बिल्कुल। तो वो एक अगर आप देखें इस वक्त की जो कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए अगर अचानक एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो और उसको डॉक्टर ये बताया कि आपको 15 से 20 लाख का इलाज करवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त एक नॉर्मल हाउस होल्ड। शायद हमारे फिगर्स भी इसीलिए इतने ज़्यादा हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इज़ एन इशू फॉर पीपल। नहीं, देखें वो एक फ़र्क, देखें उसको तो हम इस तरह देखते हैं कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन के ऊपर जाएं, जो कि हम इतने सालों से बात कर रहे हैं, फिर तो शायद यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर बिल्कुल जब वो एक लंप है अगर उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाए तो वो तो एक सिंपल सर्जरी से जो है वो। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैंने आपसे जानना है कि क्या टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है या आपने कुछ मैकेनिज्म रखा हुआ है कि भाई वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आएँ, पैसे दें, इलाज कराएं, कुछ परसेंटेज दें, कुछ पूरे दे सकते हैं पूरे दें। फिर दूसरा क्या, अगर कोई चैरिटी करना चाहता है क्या कोई पेशेंट अडॉप्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये मैंने पेशेंट ले लिया है, या फिर आपको डोनेट कर दें और आप लोग उसे मैनेज करेंगे, ये ज़रा समझा। जी बिल्कुल, पेशेंट एड मतलब हमने एक प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल हम मैच मतलब हम कहते हैं जी कि अगर आप कोई सर्टेन अमाउंट देना चाहते हैं हम आपको कोई पेशेंट को डायरेक्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू जो है पेशेंट को दे सकते हैं। और हम इस केस में जिस तरह का भी हो हम पूरी उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि पेशेंट को जो ड्रग लगनी है उसकी जो पूरी रिपोर्ट्स हैं, और प्लस फिर ये है कि वो हम जो डोनर है वो उसकी प्रोग्रेस को भी हम उसको इंटीमेट करते रहते हैं कि जी कितनी इन्वॉल्व रखते हैं, उसके अलावा सर्जरी हो गई। जी बिल्कुल, जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम उसको बिल्कुल रिपोर्ट्स वगैरह सारी अपडेट करते रहते हैं। चलिए जी, हम यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से और पर्टिकुलरली ओवरसीज़ पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि पिंक रिबन पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में सिर्फ ख़वातीन का जो बहुत बड़ा इशू है ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, उससे सेहतियाब होना, उसके लिए कोशिश कर रहा है। अवेयरनेस तो पहले फैलाते ही थे लेकिन अब तो माशाल्लाह फिजिकली आपने लड़ना शुरू कर दिया है। उमर साहब, आपकी वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, pinkribbon.org.pk पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। जितने मेजर बैंक्स हैं पाकिस्तान के उन सब में पिंक रिबन के टाइटल के साथ हमारे अकाउंट्स हैं जहाँ पे कि इस वक्त ज़कात या डोनेशन जो है वो दी जा सकती है और बाहर से भी दी जा सकती है। रोशन समाजी खिदमत का जो पोर्टल है उसके थ्रू भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है वो डोनेशन दे सकते हैं। पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड क्योंकि इतने ज़्यादा कस्टमर हैं, मतलब वापस भेजना पड़ता है उन लोगों को। बिल्कुल, शौकत खानम का भी आपको पता ही है, जितने उनकी कैपेसिटी इलाज करते हैं बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कितना कर लेंगे लोगों को। देखें जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे कैंसर का 40% बर्डन है।
तो आप अगर मेजर चंक ये बर्डन उठा लेंगे तो जाहिर है दूसरे अस्पतालों पे जैसे कि शौकत खान अमन मोल वगैरह हैं बर्डन कम हो जाएगा। सो अभी आप लोग किसी को उस स्टेज पे तो नहीं है वापस भेजें, लोगों को जो आता है उसे ट्रीट करते हैं। देखें ये एक तो बिल्कुल एक मतलब सबके लिए बड़ा ट्रॉमा होता है लोगों जी बिल्कुल। और जो एक तो आपने जो पेमेंट की बात की वो बिल्कुल ये है कि जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री है। अदरवाइज भी जो हमने मॉडल रखा है वो हमने कॉस्ट बेस्ड मॉडल रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा पे ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम पे ज़कात नहीं लगती, बट हम जो बेसिक कॉस्ट है उसके ऊपर अगर हमें थेरेपी मिले या ट्रीटमेंट मिले तो हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने जो मॉडल रखा है वो ये कि जो जनरल लोगों के लिए बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर है और डिजर्विंग जो लोग हैं उनके लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लस ये कि बिल्कुल लोग अब कोई अगर स्क्रीनिंग कराने आया है तो वो अपनी स्क्रीनिंग के साथ 3 और लोगों के पैसे भी दे सकता है ताकि और लोगों को जो है वो That's a good way to go about it. उमर आफ्ताब साहब, thank you so much for being here. पिंक रिबन से आप लोग सारे फेमिलियर हैं। जब आप आएंगे तो आपने हमसे वादा करना है कि ये 100% ऑपरेशनल होगा। जब मैं अक्टूबर में आऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हॉस्पिटल फुली फंक्शनल है और सारी सर्विसेज इंशाल्लाह। और ये पहिए पता है ये तो लगाएंगे लेकिन ये पहिए पैसों से भी लगते हैं आजकल, क्योंकि जाहिर है जो हमारा रुपये की जो कदर है, मशीनरी है, सब चीज़ें हैं, इसमें आप लोग दिल खोल कर अतिया करेंगे तभी ये पहिए लगेंगे और ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। हम ले रहे हैं एक ब्रेक। भाई एक मामला आपको समझाना है। एशिया कप की मेज़बानी है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में इसको लेकर रस्साकशी जारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सख्त रवैये के बाद पीसीबी ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। भारत को पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद पर ही रिजर्वेशंस हैं। भारतीय ऑफिशियल्स के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान ना जाने के फैसले पर कायम है, मतलब उन्होंने कह दिया हम तो नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने इसके जवाब में एक हाइब्रिड मॉडल भी दिया था कि ठीक है आपके मैचेस कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर कर लेते हैं, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन उस पर भी भारत को एतराज़ है। सो एशिया कप का इनेकाद यूएई में या कतर में होना है, भारत का ये इसरार है। पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन 2 ममालिक में से एक में खेलना पड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ पीसीबी कह चुका है कि भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो हम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे, श्रीलंका या बांग्लादेश हमारे मैचेस होस्ट कर लें। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत एशिया कप ना भी खेले तो पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल में आईसीसी का झुकाव भी ऑब्वियसली भारत की तरफ है। इट इज़ अ बिग मार्केट एंड भारतीय मीडिया का दावा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत के अलावा किसी और मुल्क में कराने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की उसूली पोजीशन के बरअक्स भारतीय बोर्ड के पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार के पीछे बज़ाहिर बहुत सारे सियासी अवामिल भी आपको पता ही कार फरमाएं, लेकिन हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस भी होता है ऐसी बातें करते हुए कि क्या ही होता कि खेल खेल ही रहता और ये तमाम उलझने और ये डिस्कशंस और ये कन्फ्यूजन्स खेलों से जुड़ी ना होती हैं एटलीस्ट। अच्छा जी, वी हैव आवर गेस्ट, स्टीम गेस्ट जॉइनिंग अस, याह्या हुसैनी हमारे अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जॉइनिंग अस एंड आल्सो जीएस विवेक जो कि स्पोर्ट्स एडिटर हैं एबीपी न्यूज़ इंडिया से हमें ज्वाइन करें। विवेक, थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन विवेक बात आपसे शुरू करते हैं, ये ज़रा डोमिनोज इफेक्ट हो जाएगा अगर इंडिया इज़ रिफ्यूजिंग टू कम टू पाकिस्तान। आगे इतनी ज़्यादा और सीरीज़ हैं, टूर्नामेंट्स हैं, हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क आउट? See, as far as BCCI के हिसाब से आप देखें तो उनका स्टांस बहुत क्लियर है। दे आर गाइडेड बाय हाउ द इंडियन गवर्नमेंट उनको जो कहता है उसी हिसाब से वो ऑपरेट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस फिलहाल बहुत क्लियर है, फिलहाल के लिए कि भारत की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसीलिए वो स्टांस एसीसी के मीटिंग में बहुत साफ तौर से बता दिया गया था कि पाकिस्तान पीसीबी भले ही होस्ट करें, लेकिन इससे पहले श्रीलंका ने भी होस्ट किया था, इससे पहले एशिया कप इंडिया ने भी होस्ट किया था और आईपीएल भी हम बाहर होस्ट कर चुके हैं। तो होस्टिंग के जो फायदे होते हैं वो होते हैं उनके टिकट सेल्स, उनके होस्टिंग राइट्स और उनका रेवेन्यू। इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो तो उसका रेवेन्यू बहुत अलग तरीके से आता है, जिसका सीधा सीधा फायदा पीसीबी को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नेपाल और यूएई हर बोर्ड को जा सकता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होना बहुत जरूरी है, कहां हो उस पर फिलहाल अभी मसला चल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा तरीका है, पीसीबी को बता दिया गया है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन टीम। तो पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल भी इसके जवाब में दिया था ना विवेक, आपको मालूम होगा कि एक हाइब्रिड मॉडल दिया, आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं, हम इंडिया से मैचेस किसी और मुल्क में करा लेते हैं, न्यूट्रल वेन्यू विच इज यूएई मोस्ट लाइकली और कतर, और बाकी सारे मैचेस जो हमारे टूर्नामेंट के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही हों। उस पर क्यों एतराज है इंडिया को?
उस पे एतराज इंडिया को नहीं है, उस पे एतराज बाकी कंट्रीज को है, क्योंकि इंडिया को क्या, इंडिया यूएई में जाके बैठ जाएगी दुबई में, वहां पर टीम में जो भी टीम आएगी उससे मैच खेल के चली जाएगी। इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर याया आप ये कंफर्म करेंगे कि उस पे कोई एतराज नहीं है इंडिया को, और अगर इंडिया का मैच होता है यूएई में और बाकी सारे मैचेस होते हैं पाकिस्तान में तो इंडिया वुड बी ओके विद इट? याया, व्हाट आर योर सोर्सेस सेइंग? देखें, मुझे नहीं पता कि विवेक की क्या सोर्स है जो विवेक बात कर रहे हैं कि इंडिया को कोई एतराज नहीं है, किसी तीसरे मुल्क को एतराज है। तीसरे मुल्क को क्या एतराज हो सकता है? मसला ये है कि सारा मसला इंडिया की वजह से ही है। और ये बात तो विवेक ने ठीक की कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो एशिया कप और वर्ल्ड कप टीवी से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, गेट मनी से पैसे नहीं आएंगे। और विवेक की बात में एक चीज मैं ऐड कर दूं, इन्होंने श्रीलंका की बात की, बांग्लादेश की बात की, नेपाल की, बांग्लादेश की बात की, तो विवेक नुकसान इंडिया को भी होगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, पैसे के मामले में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान के बगैर आप करवा लें वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के बगैर आप करवा लें एशिया कप, लेकिन दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिफॉल्ट हो जाएंगे एशिया कप के पैसों से और आईसीसी के पैसों से। ये क्रिकेट बोर्ड चल रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले अगर इंडिया ये बात करता तो बात समझ आती है। I'll only tell you one thing कि nobody wants कि ऐसा सिचुएशन हो जहां पर इंडिया और पाकिस्तान ना खेले, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान कम से कम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। ये रखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान कम से कम आईसीसी के टूर्नामेंट में तो साथ में खेले, तो इसकी एक वजह है। और जरूर भारत और पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। आपने कहा कि बाकी और कंट्रीज को एतराज क्यों होगा? इंडिया को नुकसान होगा, पैसा जब आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है, इंडिया को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन $2 मिलियन इंडिया को अगर ना आए तो उतना फर्क इंडिया को नहीं पड़ेगा जितने बाकी मेंबर बोर्ड को पड़ेगा। श्रीलंका मैं आपको बात कर रहा हूँ विवेक, मैंने आपको यही बात बताई कि जब आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड की बात करें, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। अभी जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट लास्ट ईयर हुआ है यूएई के अंदर, जितने पैसे यहाँ पर जनरेट हुए हैं बांग्लादेश को मिला है, श्रीलंका को मिला है। अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि होस्ट हम ही होंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के। अगर आपको इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलना है, नहीं खेलना, कोई मसला नहीं, हम आपके लिए एक और सिस्टम रखते हैं, आप किसी तीसरे मुल्क में आकर खेल लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर, तो थैंक यू वेरी मच, हम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहीं मूव नहीं हो सकता। ये बात बड़ी क्लियर कट है। और आपको पता ही है कि विवेक, एशिया का जो एशियन क्रिकेट काउंसिल कहां से अपनी जो गाइडलाइंस है वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरा ये कि चलें ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आप एशिया कप में नहीं आ रहे, पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे टूर्नामेंट करा लेते हैं, तो आप लोगों को फिर इस बात पे भी कोई एतराज नहीं होगा कि पाकिस्तान, भारत नहीं आएगा वर्ल्ड कप के लिए, हम बांग्लादेश चले जाएंगे या श्रीलंका चले जाएंगे, उस बात पे भी कोई एतराज तो फिर होना नहीं चाहिए ना? बहुत सिंपल सी चीज है सर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पीसीबी हैज द होस्टिंग राइट्स फॉर एशिया कप, तो ये पीसीबी का हक है, राइट है। ये हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने दिया है। इंडिया ने बहुत साफ तरीके से कहा है, जैसे श्रीलंका ने पिछला एशिया कप अपना होस्टिंग राइट रखते हुए, बरकरार रखते हुए $6 मिलियन उन्होंने कमाए एशिया कप होस्ट करते हुए, भले ही वो मैचेस यूएई में हुए, ऐसा होस्टिंग राइट्स पीसीबी भी कर सकता है। पीसीबी चाहता है कि वो हाइब्रिड मॉडल लेके आए, बाकी देश आए। बाकी देश आना चाहता है या नहीं चाहता, ये बाकी देश जानते हैं कि आप 23 तारीख को लाहौर में मैच खेलें और 25 तारीख को दुबई में इंडिया के साथ खेलें, इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, वो दुबई में बाहर बैठा रहेगा। अब रही बात माजरत के साथ आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, या विवेक वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप करिएगा, ये समझ नहीं आएगी। I'll just complete the वर्ल्ड कप वाला पार्ट कि अब वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स है, वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स फिलहाल आईसीसी ने बहुत क्लियर किया है। मैंने खुद आईसीसी से बात करी है, उनके ऑफिशियल से बात करी है, एंड दे आर वेरी क्लियर कि होस्टिंग राइट्स और इंडिया में मैचेस जो होंगे वो इंडिया के अंदर ही होंगे। और आईसीसी को बीसीसीआई ने गारंटी दिया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, उनके जर्नलिस्ट और लिमिटेड फैंस को वो वीजा देंगे भी। तो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान हैज नो way to say no of not coming to play for the World Cup। नहीं तो सर, हम भी तो आपको, आप समेत जितने भी जर्नलिस्ट आप लाना चाहें, टीम समेत वीजा देंगे अगर आप माने। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आते तो फिर टिट फॉर टैट तो होता ही है, आपको पता है। और आपको पता है these things are very dependent on उस मुल्क की हुकूमत एनओसी देती है कि नहीं। अगर पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही तो इंडिया, चूंकि एशिया का पहले आ रहा है, इंडिया को पहल करनी चाहिए और आप लोगों को एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि आपकी भी हुकूमत आपको इजाजत दे।
ह्यूमा जी, बहुत सिंपल सी चीज है कि पाकिस्तान भले ही इंडियन क्रिकेटर्स जर्नलिस्ट को वीजा दें, इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है एंड बीसीसीआई कैन नॉट ओवरलुक द इंडियन गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस इज वेरी क्लियर। Likewise, sir, the situation is exactly the same here. जी या आप क्या कह रहे थे विवेक? एक मिनट। बात दरअसल ये है कि 2004 में इंडिया पाकिस्तान आया, 2005 में पाकिस्तान इंडिया गया, 2006 में फिर इंडिया पाकिस्तान आया, 2007 में पाकिस्तान इंडिया गया, 2008 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए MS धोनी की क़यादत में भारत की टीम पाकिस्तान आई। चले 2009 में जो पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चले गए, सिक्योरिटी के मसाइल थे। अब इंडिया के पास कोई हील हुज्जत की बात नहीं है। विवेक बार बार बात कर रहे हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड की, दूसरे क्रिकेट बोर्ड का इतना वजन नहीं है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं है कि वो यहाँ पर ICC से या एशियन क्रिकेट काउंसिल से बैठकर बात करेंगे, क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है और उनको अच्छी तरीके से ये पता है कि ये रेवेन्यू मिलेगा उनको पाकिस्तान और भारत के मैच से। जहां तक बात विवेक कर रहे हैं कि जी आइए हम आपको वीजा भी देंगे, आपके लोगों को भी वीजा देंगे, आपके साथियों को भी वीजा देंगे, और भाई हमने तो कभी मना ही नहीं किया। हम तो 2013 में भी भारत आकर गए। ICC ने कहा कि ये दो मुल्कों का मामला है, तो भाई अगर भारत की हुकूमत भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मना कर रही है तो फिर पाकिस्तान की जो टीम है वो भी अपनी हुकूमत के साथ चलेगी। और जो सबसे बड़ा मसला इस पर फंस गया आगे वो ये है कि अगर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में होगा, अगर पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान ने कह दिया थैंक यू वेरी मच, हमारे बगैर आप एशिया कप करवा लें। माजी में भी एशिया कप हुआ है, लेकिन भारत के लिए मसला यहाँ पर यह फंस गया है कि इस साल भारत को वर्ल्ड कप होस्ट करना है और पाकिस्तान का स्टांस इसीलिए भी क्लियर है कि पाकिस्तान को सिर्फ एशिया कप होस्ट नहीं करना, 2025 में चैंपियंस तो अगर पाकिस्तान एशिया कप होस्ट नहीं कर सकता तो फिर क्या गारंटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा? तो टीट फॉर टैट है, ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं है। जी विवेक, यू वांट टू आंसर? कि अगर PCB को ये बहुत क्लियर है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम एशिया कप नहीं होस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बिना एशिया कप का कोई मतलब नहीं है। तो व्हाई डिड PCB ब्रिंग आउट अ हाइब्रिड मॉडल? वो इसलिए क्योंकि वो हर होस्टिंग राइट्स कोई नहीं छीन रहा। हाइब्रिड मॉडल PCB इसलिए लेके आया कि वो जानता है कि इंडिया नहीं आएगा, उसके बावजूद वो होस्ट कराना चाहता है। अच्छा ये बता दीजिए, सिर्फ एक बता दीजिए, बात जरा अजीब सी लगी है, एटलीस्ट कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। Saying no to Asia Cup, we are saying no to travel to Pakistan. It's just simple as that. अच्छा अब ये बता दीजिए कि if you don't want to travel to Pakistan, what if we also decide, which we will certainly likely decide, कि we don't want to travel to India for the World Cup? Would you be okay with it? I don't think that ICC will be okay or not. That is for the PCB to decide if they can manage to convince the ICC and also the Pakistan government that they don't want to travel. If they don't want to travel, India Pakistan का मैच नहीं होगा, रेवेन्यू BCCI का कोई प्रॉब्लम नहीं है। PCB डिसाइड इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया में नहीं होगा, यही मौक़िफ़ है फिलहाल तक। वर्ल्ड कप में 10 कंट्रीज है। प्रॉब्लम PCB को है कि वो कैसे ICC को कन्विंस करेगा कि हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आ सकते हैं। अगर PCB कन्विंस कर सकता है तो कर लें। एज ऑफ नाउ इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है। PCB wants to play the World Cup, it has to come to play in India. However, PCB का प्रॉब्लम ये है कि एशिया कप में अगर वो कहते हैं कि इंडिया को खेलना है तो पाकिस्तान आके खेलें, वरना एशिया कप हम नहीं खेलेंगे, तो देन इट इज ओके। बट पाकिस्तान खुद हाइब्रिड मॉडल लेके आके बैठा है हमारे सामने कि आप अपने मैचेस यूएई खेल लीजिए, हम बाकी मैचेस यहाँ खेलना चाह रहे हैं। अब वो अच्छा, ICC के ऑफिशियल वसीम खान वैसे प्रपोजल दे भी चुके हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान वाला वर्ल्ड कप मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा किसी। अब वर्ल्ड कप के मैच देखिए, बात दरअसल ये जो विवेक बात कर रहे हैं, बेरब बातें नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बगैर हवा में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सोल्यूशन चाहता है। अगर इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आ रहा तो हाइब्रिड मॉडल दिया है कि ठीक है आप अपने मैच किसी दूसरे मुल्क में खेल लें, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है क्रिकेट हो, पाकिस्तान क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहता है। तो बात दरअसल ये है कि इंडिया से भी तो पूछा जाएगा ना कि भाई जब आप एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जा रहे तो फिर पाकिस्तान इतना फारिग है कि वो आपके पास इंडिया खेलने आ जाएगा। आपसे वजह पूछी जाएगी ना क्यों नहीं आ रहे आप खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है, PSL पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान आ रही है, सदारती सिक्योरिटी दी जा रही है, आपको दे देंगे। अच्छा चलिए, उनकी पॉलिटिकल रीजंस हैं या व्हाट वुड यू से अबाउट इंडियन इन्फ्लुएंस इन द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड और सारी ये काउंसिल्स वगैरह हाइब्रिड मॉडल पे? आप अभी तो कह रहे हैं विवेक हमें कि इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि और जगह से एतराज़ के पीछे भी एट टाइम्स भारत ही होता है। तो हाइब्रिड मॉडल आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है कि ठीक है इंडिया का मैच हो जाएगा यूएई में, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे? इज दैट डूएबल?
या आपसे पूछ रहा हूं। मैं देखें बात दरअसल फिर अब्दुल्ला वही है कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही तो इंडिया की बात समझ आती। अब तो हर चीज क्लियर है, दुनिया की टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही है, तो क्या वजह है कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने से मजा कर रहा है? कोई वजह भी तो बताए ना इंडिया पाकिस्तान ना आकर खेलने की। चलो पाकिस्तान ने बोला कोई बात नहीं यार, हम आपको अच्छे नहीं लगते, सरकार को हमें अच्छे नहीं लगते, तो फिर आप हमें कैसे होस्ट कर रहे हैं? आपकी बारी होगी, इनकी सरकार को हम अच्छे नहीं लगते। और मुझे ट्रेजेडी ये लगती है कि विवेक जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर सरकार के मौकिफ को टो करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये तो नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि अच्छी बात की जाए और पॉजिटिव बात की जाए और ये कहा जाए कि जनाब क्रिकेट तो होनी ही चाहिए और अब इन चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके सरकार का ये फैसला जो है ना, ये समझ में नहीं आया कि ये फैसला क्या है, जबकि पता है कि आगे बहुत से और टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं जिनमें भी मिलना जुलना होगा। अभी से ब्लॉक लगा देने का मकसद ये कि चाहते ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच हो। नहीं, आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं मैम। आई विल मेक अ स्मॉल करेक्शन। दो छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक कि इंडिया का स्टांस इतने सालों में चेंज नहीं हुआ है। अभी याया भाई ने मुझे अभी वास्ता दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो गया पाकिस्तान में। वी आर ऑल हैप्पी, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, टीम्स आर ट्रैवलिंग। देयर इज द प्रॉब्लम विद इंडिया, जो बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला है, एसीसी को बोला है, और जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिया है बीसीसीआई को, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सिचुएशन इन द क्रिकेटिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान। बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है, एंड दैट्स अ पॉलिटिकल स्टांस व्हिच आई डोंट वांट टू इलैबोरेट एट ओवर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। वो स्टांस बहुत क्लियर है, उसकी वजह से इंडियन टीम ट्रैवल नहीं कर रही है। और हाइब्रिड मॉडल की जो बात यहाँ पर बार-बार करी जा रही है, आप मुझे ये बताइए कि 2.1 मिलियन होस्टिंग फी होता है एक कंट्री का एशिया कप में, ठीक है? क्या आपको वाकई में लगता है कि हाइब्रिड मॉडल में आप यहाँ पर 6 में से 5 देशों को आप यहां से लेकर वहां पर ट्रैवल करवाएंगे इंटरनेशनल बाय फ्लाइट? उनके होटल बुकिंग्स इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, लेके आएंगे, लॉजिस्टिक्स यहां भी लगेंगे, लॉजिस्टिक्स वहां भी लगेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक ईगो का इशू नहीं हो रहा है? ये तो विवेक, आप वेरी नाइस ऑफ यू टू थिंक फॉर पाकिस्तान, वेरी नाइस ऑफ यू टू थिंक फॉर पाकिस्तान, बट दैट इज पाकिस्तान's मसला। ये पाकिस्तान को हल करना है ना, आपको तो सिर्फ मानना है। नजम सेठी के we'll handle it. No problem with the hybrid model. बाकी countries को problem है, they don't want to be traveling to Pakistan. That's what you are saying. We have not received any. ये मसला जो है बाकी मुल्कों को, आप उनकी लड़ाई ना लड़ें, आप सिर्फ फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए बात करें, वो बाद में सेटल होगा। आप तो माने ना। As of now, the position of the BCCI is very simple. कि BCCI will not travel to Pakistan. They are okay with Pakistan hosting it. Where they want to host it, it is their problem. How they will convince other You are boards, okay with other teams playing in Pakistan, but your match is being held somewhere else at a neutral venue. Yes. You are also okay with other teams coming to Pakistan and playing matches here, right? That is none of BCCI's concern. Right. अगर बाकी कंट्री आके खेलना चाहती है, that is not BCCI's concern. सर, क्योंकि BCCI बहुत सारे मामले में उधर भी आ जाते हैं जहां होता नहीं। अच्छा, या बाकी मुल्कों ने एतराज ये उठाया, पहले तो ये क्लियर कर लें। चले हुमा, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं विवेक, जो मेरे पास सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा कि जब बहरीन में इजलास हुआ था तो जय शाह ने कहा नजम अजीज सेठी साहब से कि नहीं सॉरी, हम तो नहीं आएंगे पाकिस्तान, आगे बात करें आप। तो सेठी साहब ने कहा कि आपके वालिद साहब जो है वो नरेंद्र मोदी के लेफ्ट हैंड है, आप उनसे बात करें। उन्होंने कहा नहीं सर, बात करने की बात ही नहीं है, हम स्टेट अवे आपको मना कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया नहीं, और क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो पाकिस्तान आकर खेलने के ख्वाहिशमंद नहीं है। तो सेठी साहब ने कहा आप बताइए कौन ऐसा मना कर रहे हैं? तो कोई वहां पर हाथ नहीं खड़ा कर सका, कोई ये नहीं बता सका, और जय शाह किसी को सामने नहीं प्रेजेंट कर सके कि कोई सिंगल मुल्क जो पाकिस्तान आने पर एतराज करे। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ विवेक साहब से, ये जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो अगर पॉलिटिकल सिनेरियो पर इंडियन हुकूमत इंडियन टीम को पाकिस्तान आने से मना कर रही है, उस मुल्क में आने से मना कर रही है जहां दुनिया की बड़ी टीमें आकर खेल रही है, तो क्या ये चीज हमारे लिए नहीं है? फिर हमारी हुकूमत भी अगर पॉलिटिकल चीज इंडिया के लिए तो पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान टीम कैसे इंडिया जाकर खेल लेगी? बात दरअसल ये कि पाकिस्तान टीम इंडिया आकर खेले तो कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर खेले तो पॉलिटिकल मसला है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अगर अलग रखा जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। भाई एक डिफरेंस है
सिर्फ एक डिफरेंस है। आपने जो कहा एसीसी की मीटिंग में, उसका एक पार्ट बिल्कुल सही है कि बीसीसीआई वाज वेरी कट एंड राइट एंड क्लियर टू मिस्टर नजम सेठी कि दैट दे विल नॉट कम टू पाकिस्तान टू प्ले। अब एक चीज बहुत सिंपल है यहाँ पर, बीसीसीआई पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए, ये बात बहुत साफ है। अब पाकिस्तान के ऊपर द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट that will they boycott the World Cup to be played in India? India has no problem. India's problem has only one thing. एक भी मैच इस वर्ल्ड कप का इंडिया के बाहर नहीं होगा। If Pakistan has to come and play the World Cup, they will have to come and play in India. अब ये विवेक, I'm sorry बट ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो विवेक एक सेकंड, ये जो बात हो रही है इस वक्त एशिया कप की, यानी आप उससे आगे निकल गए हैं। You are only interested it seems for the World Cup के उसमें क्या होने वाला है? भाई अभी का तो पहले सेटल करें। नहीं, अगर हाइब्रिड पे होने को एतराज नहीं है तो फिर हाइब्रिड वर्ल्ड कप पे भी लागू होगा ना। फिर हम अपने मैचेस भी एल्सवेयर अदर देन इंडिया खेल लेंगे और बाकी सारा टूर्नामेंट इंडिया में चलता रहे। एंड लेट्स नॉट इंसिनुएट टू अदर बोर्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज कि उनको क्या करना चाहिए, वो उनका फैसला है। लेट अस नॉट स्पेक्युलेट सिटिंग हियर राइट नाउ कि शायद वो भी नहीं आना चाहेंगे। इंडिया मना नहीं कर रहा है, इंडिया इज वेरी क्लियर, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन? जय शाह, जो कि इंडियन है। होस्टिंग राइट्स पीसीबी को मिले हैं बाय रोटेशन। अगर इतनी दिक्कत होती तो पीसीबी राइट्स को अच्छा, अभी आपने कहा था, सॉरी विवेक, मुझे ना मैं आपकी बात मेरे दिमाग में इसलिए अटक गई क्योंकि अभी आपने कहा था कि भारत पाकिस्तान आईसीसी को कन्विंस कर ले, पाकिस्तान आईसीसी को कन्विंस कर ले जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं इंडिया के अलावा कहीं बाहर खेलने पे हमें कोई एतराज नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं एक लम्हे पहले कि बीसीसीआई का एक क्लियर स्टांस है कि कोई भी मैच जो इंडिया में स्केड्यूल्ड है वो इंडिया से बाहर नहीं हो सकता। तो मैं आपकी कौन सी बात मानूं फिर कि हमें आईसीसी को मनाना है कि बीसीसीआई को मनाना है? Can do that if they can do it, but we all know, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि क्या पीसीबी ये कर पाएगा। पीसीबी नहीं कर पाएगा। That is why they are trying to drag this Asia Cup वाला part because they know they are not. Let's leave it to PCB and ICC. now, but अभी आप कह रहे थे कि जनाब आईसीसी को मना लें, लेकिन अभी आपने कह दिया कि बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि जो मैच इंडिया में स्केड्यूल्ड है वो तो यही होगा वरना होगा ही नहीं। Okay, okay. I think this is all the time we could devote to this discussion. That is very clear. It has been communicated and ICC ने खुद ये communicate किया है हमें। ऐसा नहीं है कि ICC खुद बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल इंडिया में ही सारे वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे। हाइब्रिड मॉडल तो खुद पीसीबी ने मना कर दिया है कि हमने आईसीसी की तरफ कभी लेके भी नहीं गए, ना हम सोच रहे हैं फिलहाल। तो there is no hybrid model for the World Cup. As of now, Vivek, हाइब्रिड की बात हुई थी तो फिर दोनों के लिए बात हुई थी ताकि कुछ स्टेलमेट हटे और हम we can come to some understanding कि आगे किस तरह चीज बढ़ सकती है। Maybe a proposal of sorts, लेकिन वो हुआ नहीं। विवेक, thank you so much. And we all want कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों और एक अच्छी क्रिकेट देखने हम सबको मिले और हम सब मिलकर एंजॉय करें। Thank you GS Vivek for joining us from India. And thank you Yahya. Thank you Yahya for being with us. Okay, so we wanted to have this discussion. अभी इन्होंने कहा था कि हमें कोई इतराज नहीं है, आईसीसी को मना लें, और फिर ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने तय कर लिया कि जो मैचेस हमारे यहाँ स्केड्यूल्ड है वो होने नहीं है कहीं और बाहर। और हाइब्रिड मॉडल की जब बात की गई थी तो ये की गई थी कि ठीक है आपके एशिया कप के मैचेस हम न्यूट्रल वेन्यू पे करा लेते हैं, इसी तरह आप हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करा लें, ये एक साथ बात की गई थी। और ये कितनी मुनासिब सी बात लगती है ना? नहीं, In any case, हम ब्रेक ले रहे हैं। Please do write into us your opinion on Twitter, हमें भेजें। और दीगर सियासी जमातों से राब्ते भी कर रहे हैं और सड़कों पर आने का ऐलान भी कर रहे हैं। वैसे अभी तो मैं उनकी एक और ऑनलाइन इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा कौन सा ग्रैंड डायलॉग, मैं इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा। सो समझ नहीं आता ना किस वक्त कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में। बात आपको पता ही है किसकी कर रहे हैं। इलेक्शन फौरी ना मिलने की सूरत में इमरान खान मजीद खतरनाक होने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा वैसे नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने कल से दीगर सियासी जमातों से राब्तों का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है, और ये एक बाय द वे अच्छी सियासी सरगर्मी है जिसके नताइज भी कुछ मिल सकते हैं। लेकिन इलेक्शन हासिल करना है तो सिर्फ ये राब्ते काफ़ी नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया था कि हुकूमत को इलेक्शन तो 90 दिन में ही करवाने बिल्कुल। अदालत भी कह चुकी है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, इमरान खान साहब इलेक्शन ना मिलने की सूरत में आपको पता ही एक मरतबा फिर
सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं। वो गुज़श्ता 1 साल में अब 12 सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ हासिल हुआ नहीं, ना लॉन्ग मार्च से ना कुछ इसके अलावा। तो क्या आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन इस मरतबा उनका काम कर सकेगा या उस तरह से लोग दोबारा से उनके साथ सड़कों पर निकल आएंगे? मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट कर चुके हैं जी। उनका ख्याल ये है कि जब वो बात करते हैं तो आसमान कांपता है और जमीन थरथर आती है, लेकिन शायद किसी जमाने में इसका कुछ 5% दुरुस्त हो, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही ये मान लिया है कि सड़कों पर आना ऑप्शन नहीं है। वो खुद एक तरफ से कहते हैं कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, फिर दूसरी तरफ जब उनको गुस्सा आता है तो वो सड़कों पर आने की जो है वो धमकी देते हैं। तो इन वे उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक बाइपोलर पॉलिटिकल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है कि पल में तोला पल में माशा। और वैसे भी इस मरतबा उनका जो मुकदमा है वो है बहुत कमजोर, क्योंकि जिस अदालत की वो बात कर रहे हैं उस अदालत के अंदर जो अक्सरियत है जजेस की, वो खुद उन मामलात के ऊपर वही बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर हुकूमत बात करती है तो इमरान खान साहब को गुस्सा आता है। मसलन वो कह रहे हैं कि बेंच आप चीफ जस्टिस साहब अज खुद शख्सी तरजीहात की बुनियाद पर नहीं बना सकते, अज खुद नोटिस जो है शख्सी तरजीहात की बुनियाद पर नहीं ले सकते, कमेटी के जरिए होना चाहिए, मुशावरत के जरिए होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि उनकी धमकी से शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिजाज मेजॉरिटी का बदल जाए। उसका तो पता नहीं है, लेकिन जो 3 जजेस हैं मेरे ख्याल में उनको हौसला देने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सड़क को गर्म करूंगा। अच्छा बताएं, एक तासुर ये भी है कि अगर पीटीआई इक़्तिदार में वापस आई तो एक इंतकामी कार्रवाइयों की लहर जो है वो भी चलेगी। कम से कम सहाफ़ियों की हद तक तो फवाद चौधरी खुद ही कह चुके हैं, वो ऐलान कर चुके हैं कि लिस्टें जो हैं वो बना रहे हैं। अब पता नहीं किस किस का नाम है इसमें। खैर, आपको लगता है कि इस तरह के बयान तहरीक इंसाफ के सवाल यही था वैसे कि ये तहरीक इंसाफ के चांसेस जो है वो हर्ट होंगे इससे? देखिए, तहरीक इंसाफ के जो बाज़ नुमाइंदगान हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि मशरक किधर है और मगरब किधर है। वो जिस समत उठते हैं उस समत नीयत मान लेते हैं सियासी तौर पर और बॉल फॉल बोलना शुरू कर देते हैं। अब चौधरी फवाद के बारे में जो परवेज इलाही साहब जो उनके पार्टी के सदर हैं, उन्होंने ऑडियो लीक्स में जो कुछ कह दिया है, उसके बाद चौधरी फवाद की तरफ से फहरिस्तें बनाने की जो बात है उसके अंदर कितना वजन होगा। तो इनको तो संजीदगी से नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन ये एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे नकाद हैं उनको तो हमने लटका देना है। और कमाल बात यह है कि इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं कि फस्तायत क्या है। जिन लोगों ने इमरान खान साहब की हुकूमत के ताबे फस्तायत को भुगता है उनको पता है फस्तायत क्या है। तहरीक इंसाफ अपने आप को एक ऐसी पार्टी साबित करना चाहती है कि जो ताकत में आके सबका गला घोंट देगी और सबके गर्दन के ऊपर पांव रख देगी। फिलहाल तो बहरहाल उनको अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ रही है। वो पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं, इंतखाबात उन्होंने करवाने थे उनको मिल नहीं रहे, असेंबली उन्होंने गलती से डिसॉल्व कर दी। उनकी अपनी पार्टी का सदर जो है उनसे सख्त किस्म का नाला है। अंदर से लोग पूछ रहे हैं कि खान साहब आप पार्टी को किधर लेके जा रहे हैं। तो इस पोजीशन में उनका ताकत में वापस आना और वापस आकर फवाद चौधरी जैसे लोगों के अल्फाज की ताबीर का होना मेरे ख्याल में बड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि फवाद चौधरी जैसे लोगों को संजीदगी से न लिया करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। अब इमरान खान साहब का अपना दौरे हुकूमत भी बहुत से ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है जो सर्टनली फस्तायत की इबारत थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें भी ख़राबियाँ हैं और इमरान खान साहब इसको फस्तायत कह रहे हैं। लेकिन साथ ही वो आज की फस्तायत पे उंगली उठाते हुए फवाद चौधरी उनके जो पार्टी लीडर कहते हैं हम लिस्टें बना रहे हैं अंदाजा आने वाले दिनों में फस्तायत कायम करने के लिए। मतलब पता नहीं क्या ये स्टेटमेंट ही देने की क्या जरूरत है, बट एनीवे सीनियर थैंक यू। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। शामी साहब, इमरान खान जो हैं वो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ना हुए बेसिकली तो वो फिर सड़कों पर आएंगे। ऐसा हुआ तो सूरत हाल ऑब्वियसली बिगड़ भी सकती है, इट कैन गो आइदर वे। जाहिर है कि हुकूमत को भी ये अंदाज़ा तो था ही कि खान साहब का रद्द-ए-अमल इसी किस्म का होगा, तो इसके बावजूद इलेक्शन ना कराने पर इसरार है। हुकूमत क्या सोच कर इतना रिस्क ले रही है? तो इस वक्त तो फिर दबाव बढ़ाने की बात हो रही है। खास साहब सड़कों की बात कर रहे हैं और हुकूमती इत्तेहाद जो कार्रवाई है अदालती उसके बाइकाट की धमकी दे रहा है। तो ये तो अपनी अपनी धमकियां हैं और ये दबाव बढ़ाने की कोशिश है, मगर ये इनमें कौन किस वक्त क्या अमल कर सकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच यानी फुल कोर्ट जो है
वो इस दरखास्त की समाअत कर ले और इस मामले को निपटा दे तो मेरा ख्याल के हालात को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा शामी साहब ये बता दें, तहरीक इंसाफ चले इमरान खान खुद तो नहीं लेकिन कहीं इशारे के नायों में उनकी लीडरशिप वगैरह भी कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए, राजी हैं मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने कुछ लोगों की ड्यूटियां भी लगा दी हैं, दूसरी तरफ से वैसे कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है। तो क्या आपको लगता है कुछ देर हो गई है इस ऑफर के करने में, और अगर हो भी गए तो क्या हासिल हो जाएगा जिस नहज में हैं हम लोग? अब इन्हें एक दूसरे से खौफ लाहक है। खान साहब ये कहते हैं कि उनके कत्ल की साजिशें हो रही हैं, वो नाम लेके इल्जाम लगाते हैं, और हुकूमती इत्तेहाद को ये खौफ है कि अगर खान साहब बरसर इक़्तिदार आ गए तो फिर एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होगा। दोनों को अपने अपने खौफ से बाहर आने की जरूरत है और एक दूसरे से मामला करने की जरूरत है, एक दूसरे का दिल जीतने की जरूरत है, या कम से कम एक दूसरे को तसल्ली देने की जरूरत है कि दस्तूर के दायरे में रहते हुए वो एक दूसरे को डील करेंगे और एक दूसरे को तहत करने की कोशिश जो है वो जारी नहीं रहेगी। यही एक ऐसी सूरत हाल है जिससे हम संभाला दे सकते हैं और संभाला ले भी सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम शामी साहब। अभी हम एक ब्रेक लेने वापस आ रहे हैं बस। अच्छा जी, अच्छा आइडियाज आ रहे हैं जी। एशिया कप विल बी इन पाकिस्तान, वी कैन प्ले मैच विद इंडिया ऑन जूम और स्काइप। क्या ही बात होती है अगर ऐसा हो सकता है ना, तो कहते हैं पैसे बच जाएंगे किसी ने, लेकिन बनेंगे ही नहीं। अच्छा जी, इट वाज अ संडे टुडे और कल मंडे है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना कि मंडे कुछ बेहतरी लेकर आएगा, एक नया सूरज तुलू होगा। वादा किया था। हाँ, अब हुकूमत ये वादा कर बैठी है कि कल इस बेंच के सामने कह दिया जाएगा कि हम इस मजीद इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकते। हम नहीं मानते। हाँ, हम नहीं मानते बेसिकली। सो कल का दिन क्या मजीद केओस लाता है या कुछ मामलात सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, दैट इज येट टू बी सीन एंड इंशाल्लाह वी कैन सी यू टुमारो। बाय।